नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 83 के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा है पंच महापुरुष योगों के बारे में, किस प्रकार से ये पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है पत्रिका में और इसको किस प्रकार से देखा जाता है। इस योग में सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर बाकी जो 5 ग्रह हैं वो अगर केंद्र में स्वराशि या अपनी उच्च राशि के विद्यमान होते हैं, स्थित होते हैं, तो ये योग निर्माण होता है। मंगल से रूचक महापुरुष राजयोग बनेगा और जो हमने पिछले वीडियो में समझा कि किस किस प्रकार से बनेगा। रूचक महापुरुष योग द्विस्वभाव लगन की पत्रिका में नहीं विद्यमान होगा, चाहे वो मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, धनु लगन हो या मीन लगन हो, बाकी अन्य लग्नों में बनेगा। दूसरे नंबर पर विशेषतः चर लगन की पत्रिका में विशेष रूप से क्योंकि चर लगन की पत्रिका में केंद्र में मंगल की 2 राशि आएगी। 2 राशि मतलब एक उच्च की राशि और एक मंगल की स्वतः स्वराशि। इस प्रकार से आपको संक्षेप में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस ग्रह का ये महापुरुष योग आप निकाल रहे हैं उस ग्रह की उच्च राशि या स्वराशि केंद्र में हो, वो केंद्र में ही स्वराशि या उच्च राशि का स्थित हो वो ग्रह, तो वो महापुरुष योग बनेगा। जैसे कि मंगल से रूचक महापुरुष योग और बुध से भद्र महापुरुष योग बनेगा। अब भद्र महापुरुष योग को देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर संक्षेप में हमने मिथुन लगन बना रखा है। अब मिथुन लग्न में ही अगर बुध स्थित हो तो ये स्वराशि है बुध की, या कन्या राशि में स्थित हो ये भी बुध की स्वराशि है। यहाँ पर बुध उच्च राशि के भी होते हैं, मूल त्रिकोण राशि भी यही है, लेकिन इसके लिए केवल उच्च राशि या स्वराशि कहा गया है, तो भद्र महापुरुष योग बनेगा। अब इन चारों लग्नों में भद्र महापुरुष योग बन सकता है, चाहे मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, धनु लगन हो या मीन लगन हो। ये योग और किसी लगन में नहीं बन सकता है। द्विस्वभाव लगन की ही पत्रिका में भद्र महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब द्विस्वभाव लगन की पत्रिका में रूचक नामक योग नहीं बन सकता है, तो भद्र महापुरुष योग भी अन्य लग्नों में नहीं बनेगा। बहुत समझने की बात है। अब अगर बुध पत्रिका में केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही बुध स्थित हैं स्वराशि के या उच्च राशि के, तो यहाँ पर बुध की भूमिका अधिक हो जाएगी। बुध के कारक तत्व उस जातक के अंदर अधिक विद्यमान होंगे, बुध के गुण स्वरूप अधिक मात्रा में होंगे, कारक तत्व कार्य करने का क्षेत्र जो बुध से संबंधित है वो उस जातक के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो ये भद्र महापुरुष योग इस प्रकार से निर्माण होगा। इसी प्रकार से अगर अब किसी भी ग्रह के बारे में देखना है तो यहाँ पर बुध के स्थान पर आप गुरु लिख दीजिए, भद्र के जगह पर हंस लिख दीजिए। हंस महापुरुष योग अगर देखना है तो गुरु केंद्र में हो और दूसरे नंबर पर स्वराशि या उच्च राशि के हों। अब मिथुन लगन में भी हंस महापुरुष योग बन सकता है। गुरु यहाँ पर भी स्थित हो तो भी होगा, गुरु यहाँ पर हो तो भी स्थित होगा। ये द्विस्वभाव लगन में ही ये भी बनेगा, चाहे धनु लगन हो, मीन लगन हो, मिथुन लगन हो या, क्योंकि अब देखिए द्विस्वभाव लगन में अगर धनु लगन की पत्रिका बनेगी तो भी भद्र महापुरुष योग बन सकता है, मीन लगन की पत्रिका होगी तो भी भद्र महापुरुष योग बन सकता है। तो इसीलिए बुध की जो राशियां हैं चाहे वो मिथुन हो या कन्या हो तो भी हंस महापुरुष योग बनेगा, और गुरु की अगर राशि लगन में है तो भी भद्र महापुरुष योग बनेगा। यानी ये दोनों योग भद्र महापुरुष योग और हंस महापुरुष योग ये दोनों द्विस्वभाव लगन में ही स्थित होगा, ही निर्माण होगा इसका। तो इस प्रकार से देखिए ये योग जो है बहुत ही
मुश्किल से बनता है। और ये जिस जातक की पत्रिका में ये योग निर्माण होता है, ऐसा जातक राजा के समान होता है। बहुत, अब जैसे गुरु से संबंध, गुरु का अगर हंस महापुरुष योग निर्माण हुआ तो गुरु के कारक तत्वों से संबंधित जातक के अंदर वृद्धि हो जाएगी। ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, और गुरु धन के कारक माने जाते हैं। संतानवान होगा, शादी विवाह सही समय पर हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी, स्वस्थ होगा, सुंदर शरीर का होगा, आदि इत्यादि। अब जब गुरु की दशा आएगी तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर बुद्ध से संबंधित भद्र महापुरुष योग बनता है तो बुद्ध की जब दशा होगी तो वो विशेष फल को प्रदान करेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि अब ये क्या कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग भी निर्माण करके देख सकते हैं, किसी और लग्न में ये योग नहीं बनेगा। ये केवल मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न में ही बन सकता है। ये दोनों योग, भद्र महापुरुष योग और हंस महापुरुष योग। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे के मालव्य महापुरुष योग और सस महापुरुष योग, किस प्रकार से योग बनते हैं, किन किन लग्नों में ये योग बन सकता है। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। कम समय में पाठ को अध्ययन करते रहेंगे, निश्चित है आपको फलित आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पाठ जो है वो फलित ज्योतिष से संबंधित है। कैलकुलेशन आपको लैपटॉप, कंप्यूटर से मिल जाएगा। आप जन्म पत्रिका का निर्माण वहाँ से कर सकते हैं और फलित यहाँ से सीख लेंगे, आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। हम आपको यही कहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये हमारे ऊपर आपका उपकार होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। क्योंकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी समझते हैं, संसार में इस समय पर ज्योतिष का जो ज्योतिष परोसा जाता है आप लोगों को, केवल दोषों के आधार पर ही सारा ज्योतिष निर्माण कर दिया गया है, जबकि तत्व उसकी गहराई तक लोग जाते ही नहीं हैं। आपका प्रश्न बाद में निकलेगा मुख से, उत्तर तुरंत हाजिर, तत्क्षण आपका उत्तर हाजिर है। कहाँ से इतना जल्दी, इतना शीघ्र उनके मुख पे उत्तर आ जाता है, कोई सिद्धि प्राप्त है या क्या है। जबकि अगर आप एक भाव का फलादेश करना चाहते हैं, जो कि हमने कर रखा है, अगर आप सप्तम भाव पर जाइए, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, क्रूर होगी, सौम्य होगी, सुंदर होगी, कुरूप होगी, धनवान होगी, भाग्यवान होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, विवाह में विलंब होगा कि नहीं होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आदि इत्यादि। इससे केवल एक भाव का फलादेश करने में 12 वीडियो बने हैं, और 12 वीडियो में केवल यही बताया गया है कि इन इन चीजों को देखना है, तब आप सटीक फलादेश कर सकते हैं सप्तम भाव से संबंधित। तो आप खुद समझदार हैं। अगर आपको देखना है, प्लेलिस्ट में जाइए, मैरिज एंड मैरिटल लाइफ के नाम से एक सीरीज बनी हुई है 12 वीडियो की, जो आप देख सकते हैं। कर्म फल से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको आंसर चाहिए, आपका कैरियर कैसा होगा, आप देश, आपकी पत्रिका में विदेश का योग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, आप देश में कार्य करेंगे, विदेश में कार्य करेंगे, आपका कार्य किस ग्रह, किस कारक तत्वों से संबंधित होगा, किस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। कई बार बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, दशाएं हमको अपनी तरफ खींचती हैं और हमारी पत्रिका में योग जो ग्रहों का बना है वो कोई और दिशा को दर्शाता है कि हमको इस कार्य को करना चाहिए तो सफलता मिलेगी। लेकिन दशाएं अगर अलग मिली हुई हैं तो वो अपनी दिशा में खींच लेती हैं, जिससे व्यक्ति का समय बर्बाद होता है। कई बार कुछ थोड़ी सी कमी के कारण व्यक्ति 99 तक पहुंच करके गवर्नमेंट जॉब के लिए और 0 पर आ जाता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए किन किन चीज़ों का विचार करना चाहिए, कैसे विचार करें, ये सब आदि इत्यादि आपको कर्म फल यानी आजीविका निर्णय पर 18 वीडियो बने हुए हैं। आप क्रम से अगर पाठ 1 से लेकर और 18 तक अगर आप देखेंगे, आपको सटीक समझ में आ जाएगा कि किसी भी भाव का फलादेश करते समय हमें विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर फलित आपको सीखना है तो ये क्रमबद्ध तरीके से पाठ आपको आ रहा है 1 से लेकर, और हम लोग पाठ संख्या 83 तक पहुंच चुके हैं। 100 पाठ कंप्लीट होते होते
आपको बहुत कुछ आ जाएगा। ज्योतिष में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। जब आप फलित करना शुरू करेंगे, तार में तार बैठा करके और फलस्वरूप आप परोसेंगे सामने वाले को, अपनों के पत्रिका पर जब वो सूत्र लगाएंगे, निश्चित है आपको आनंद आएगा, आपका प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि ये अनर्गल बातें नहीं हैं, शास्त्र की बातें हैं। ये शास्त्र है, वेदांग है, वेद का अंग है। कौन सा? छठा अंग है। कैसे? कहते हैं शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तु शिक्षा से वेदस्य सा नासिका पाद पद्मम द्वयम छंद आदोर बुधे। ये नेत्र है, वेद का छठा अंग है। ज्योतिष शास्त्र की बातें हैं, अनर्गल हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन इसको अनर्गल बनाया जा रहा है, दोषों पर आधारित कर दिया गया है। तथ्य को समझने का प्रयास करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।